अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पस पर्दा में नामवर माहिर आईन व कानून मोहम्मद अजहर सदीक के साथ अकरम राई आपकी खिदमत में हाजिर है। आज के मौज़ूआत में सबसे अव्वल ये मौजू है कि रियासत इमरान खान के ट्विटर अकाउंट से परेशान है। ये परेशानी क्यों है? नंबर दो, ये जो मिशन नूर के तहत अजान तो गूंजेगी, कल जिस अंदाज में पूरी कौम ने इस आवाज पर लब्बैक कहा, वो बहुत हैरान कुन है। लेकिन इसके दौरान गिरफ्तारियां भी हुई, नजरबंदियां भी हुई और हुकूमत ने इसे रियासत दुश्मन भी करार दिया। ये कैसे हुआ, इस पे भी हम आपकी राय लेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 26 नवंबर को जो गिरफ्तारियां हुई थी पीटीआई के कारकुनान की, उनकी जमानतों के साथ ये वाली शर्त मंसूब कर दी कि वो आइंदा ऐसे किसी एहतजाजी मुजाहरे में शरीक नहीं होंगे। इसके अलावा सिक्योरिटी फोर्सेस के एक अहलकार का जो नुकसान हुआ था, उसको तो ये ना शुमार किया गया कि ये ना उसको ये ना उसकी जख्मी हुआ, उसकी डेथ हुई। लेकिन जो पीटीआई के कारकुनान जिनकी डेथ हुई थी, जिनके बाद में पिम्स ने सर्टिफिकेट भी दे दिए, डेथ सर्टिफिकेट, उनके हवाले से ये ना बिल्कुल खामोशी छाई हुई है। और सर सबसे आखिर में कि यानी कि ना ये जो हुकूमत ने कहा कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, इन डेथ सर्टिफिकेट्स के सामने आने के बाद हुकूमत की क्रेडिबिलिटी क्या रह जाती है? सर सबसे पहले इन मौजुआत में इमरान खान के ट्विटर अकाउंट से हुकूमत बहुत ज्यादा परेशान है। ऐसे लग रहा है कि इमरान खान को सजा देकर भी, जेल में बंद करके भी हुकूमत अपने आप को महफूज नहीं तस्वर कर रही। वो समझ रही है कि अब इस ट्विटर अकाउंट को भी किसी तरह अडयाला जेल में कैद कर दिया जाए। तो ये मुमकिन है? बहुत शुक्रिया अक्रम साहब। एक तो पहले तो जेहन में समझिएगा, बात सामने रखिएगा। ये 3 साल, 3.5 सालों में जो फसाइयत का शिकार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किया, इमरान खान साहब जो ज्यादतियां हुई, और पाकिस्तानी तारीख में एक नया बाब तो रकम हो चुका है कि अज़्म व इस्तक़लाल, जी। हिम्मत और हौसला, इन सब चीजों को सामने रखते हुए एक शख्सियत जिसने ये सारा निजाम का मुकाबला किया, उसका नाम इमरान। और मैंने आपको सामने पहले भी एक बात कही थी, और मैं अप्रैल से बात कहता आया हूँ कि सितंबर सितमगर होगा। और जो है ना, अब एस्टेब्लिशमेंट को भी समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या करना है। और पाकिस्तान तरीके इंसाफ भी उस तरह चीजों को मोबिलाइज और मोटिवेट नहीं कर सकी, ये मानना पड़ेगा। यानी, और ये सितंबर में जो हमने हमारी कुछ तजावीज थी, चले कुछ हमारी तजावीज मान ली, कुछ और लोगों की मान गई, तो ये जो ये जिद्दत हिद्दत जो आई, उससे जो है ना चीजें अब आप आगे की तरफ बढ़ रही हैं। हमने ये भी कहा था कि ये अजान के चक्कर में, मिशन नूर के में या बाकी चीजों में पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप मिशन अजान का नाम दे दें, अजान देनी है, बात बड़ी वाज़ेह है। और सर ये किसी जो ऐसी कंट्रोवर्सी, लफज लफज नूर जो है, ये तो कुरान पाक में बड़ी दफा आया, अल्लाह नूर समावाती वल अर्द। तो उस नूर, इस आयत को कहाँ लेके जाएंगे? नहीं नहीं नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं है। जो सब क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन जरा समझिएगा बात को, कि यानी इस तरह की चीजें जो है ना, ये मुतनाज़ा बनानी है, डिवाइड एंड रूल का प्रिंसिपल है। और हमारे सोशल मीडिया के दोस्तों को भी समझना चाहिए। उन्होंने गन्ने निकाल ली हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो देखें, बहुत से लोगों पे आपको एतराज होगा, लेकिन कुछ ऐसी शख्सियात हैं जिसके बारे में आप मुनासिब नहीं लगता। सर साहबजादा हामिद रजा एक बहुत बड़े खानवादे के चश्मो चिराग हैं और मुहद्दिस आजम पाकिस्तान हजरत मौलाना सरदार अहमद रहमतुल्लाह अलैह के यानी कि ना वो पोते हैं। जी, मेरा उनसे बड़ा एक ताल्लुक है, और इमरान खान साहब बड़ी इज्जत की निगाह से देखते हैं। और मजहबी मामले पर, यानी ये जो मामला था ना, इसको एक मजहबी रंग दिया गया था। तो फिर हमें मानना पड़ेगा ना कि मजहब को वो बेहतर समझते हैं। अजहर सिद्दीक मजहब को इतना नहीं समझता। हालांकि अगर देखा जाए, आशिक रसूल होने के नाते, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाते, अजहर का ये एजाज है। और कादियान के खिलाफ, अहमदिया के खिलाफ जितना मैंने काम किया, ये रिकॉर्ड की बात है। फेसबुक ब्लॉक मैंने करवाया, कादियानों के खिलाफ पूरी जद्दोजहद में मैं फ्रंट फुट पे रहा, बहुत सी चीजें ऐसी हैं। तो ये नहीं, मैं अगर कहूं कि मुझे भी दीन पे इतना अबूर है, मुझे नहीं दीन पे इतना अबूर। मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ कि जब फैसला कर दिया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से फैसला हो गया, और उनके ट्विटर अकाउंट से ये बात सामने आ गई, और एक एक चीज सामने आ चुकी थी, तो इसको
हमारे जो सोशल मीडिया के अंदर कुछ लोग इसको अपने तरीके से लेके चलना चाह रहे हैं, ये बिल्कुल तरीका नहीं है। आप कहें कि आप सोशल मीडिया पे बैठ के टोटल तहरीक चला लेंगे, नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। आप लोगों की वजह से बहुत बेहतर हुआ है, यानी आइडिया आपका बड़ा जबरदस्त है, ये अप्रिशिएट करने वाली बात है। लेकिन ये जो तरीका कर रहा है डिवाइड एंड रूल, खुदा रहा, मेरी गुजारिश होगी कि इन चीजों से आगे निकलें आप लेकिन सर और ये आगे जो बढ़ें। जिन्होंने डिवाइड एंड रूल वाला ये असूल आजमाया इस अजान की तहरीक के लिए मुस्लिम लीग नून के सोशल मीडिया सेल ने, तो मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ तो खुद अहमदियों को अपना भाई करार दे चुके हैं। और उस मौके पे उन्होंने जब मॉडल टाउन में एक इबादतगाह के ऊपर हमला किया गया था अहमदियों की, तो वहां पे वो गए और उनका वो बयान रिकॉर्ड पर है। हम अपनी सोशल मीडिया टीम से कहेंगे कि वो इस गुफ्तगू के दौरान उस ये ना 10 15 20 सेकंड के क्लिप को साथ चलाए। तो ये जो मजहबी मुनाफरत अंगेजी मुस्लिम लीग नून फैला रही है, ये पाकिस्तान की वहदत के लिए खतरनाक नहीं है कि ये हर मौके पर मजहब कार्ड खेलते हैं? कैद तो आजम से सब लेकर देखिए, आज तक ये मजहब कार्ड खेला गया। तो इस बात को जरा समझना है कि इस वक्त देखे ना, जब ये मामला तो होते हैं तो एस्टेब्लिशमेंट उस वक्त कहीं ना कहीं बैठे इनको काउंटर कर रही होती है। अब मसला हमारा ये है, इनको काउंटर करने वाला कोई नहीं, यानी जिन सियासी जमातों ने इसको, मजहबी जमातों ने काउंटर करना है, वो तो साथ बैठेंगी। हजरत अपना ना, आज अगर अगर आप आते हैं शाह में नूरानी, मौलाना अब्दुल सत्तार नियाजी जैसे लोग कहाँ हैं वो आज? उनकी औलाद अनस नूरानी पे देखें, दुख और अफसोस होता है, इतने बड़े खानवादे की और इतने बड़े खानदान की औलाद और कहाँ खड़ी है। जमीयत उलमा इस्लाम देख लें, कोई इस बात पे बोला है? जरा समझने की बात ये है कि यहाँ ये वाला जो काम है ना, ये मैं सियासी अमल से बात कहना चाह रहा हूँ। तो इसी तरह आप जो देखें ना, अब ये वजह है कि ये सारी तारीख जो है ना, अब हुआ क्या कि जनाब वो मिशन नूर वाले मामले में ये चाह रहे थे कि बैक एंड पे ले जाए, और बड़ा इंटेलिजेंटली ट्विटर हैंडल ने, नूरुल्लाह कादरी साहब ने और साहबजादा हामिद रजा साहब ने उसको बड़ा हैंडल करके, और उसको यानी तहरीक जारी रहेगी, हुक्म अजान से रहेगी, और बात बड़ी वजाहत के साथ कह दी, रुके तो नहीं ना, हमें नाम के चक्करों में क्यों पड़ रहे हैं भाई, क्या जरूरत पड़ गई इन चीजों में? मैं इन चीजों में नहीं उलझना चाहता, सियासी जद, याद रखिएगा, सियासी जद्दोजहद में जरूरत नहीं है। उन्होंने बड़ा इंटेलिजेंटली हैंडल किया। अब ये परेशान हो गए कि ये ट्विटर हैंडल जो है ना, ये वो बयानिया जो वो बना रहे थे, यानी जब मैं ना जब चैनल, नए नए चैनल आए ना, तो जरा सोचिए, जियो ने शुरू किया, फिर वो अपना पाक इंडिया दोस्ती में चलाई उन्होंने, आपने देखा नहीं, अदलिया को मिलाइन करने की कोशिश की। मैं तो उन सब चीजों को जानता हूं कि यानी ये मीडिया के जरिए एक जहन बनाने की कोशिश, साजिश शुरू हुई। तो अब यहाँ आपका मीडिया चैनल नाकाम हो गया, सोशल मीडिया को ये कंट्रोल ना कर सके, तो इमरान खान का वो जो हैंडल है ना, वो जो फाइनल चीज दे देगा उस पर अमल होना है, अब को अमल करना है। तो जब देखा ये कंट्रोल नहीं हो रहा, और इससे पहले आपको याद होगा वो ट्विटर पे कितने तुम्हारे दोस्तों के अकाउंट बंद किए थे, ऑर्डर किए, हालांकि वो कर ही नहीं सकते आप, ट्विटर यानी यूट्यूब आपकी बात क्यों मानेगा? यूट्यूब का क्या ताल्लुक है इन चीजों से? आप जाने, आपका काम जाने, कंसर्न करें। फिर हमने देखा वो ठीक है, वो डिसीजन जज ने ऑर्डर सारे सेट असाइड कर दिए, यहाँ सोशल मीडिया कंट्रोल करने के लिए फायरवॉल आई, ट्विटर बंद किया, और वो जो रिटायर्ड मेजर जनरल साहब हैं वो लगाए गए, मेरिट से हटकर लगाए गए। यानी उन्होंने सारे तजर्बे कर लिए। जो मैं बात आपको कह रहा हूं कि जो है ना हमारी, अब क्या है, अब जरा मैं सितंबर में क्यों कह रहा हूं, सितंबर में एक टिल्ट है। जैसे मिसाल के तौर पर अलीमा बहन के दोनों बेटे जब उठाए गए, तो मैंने आपको कहा ये स्टैब्लिशमेंट का काम नहीं है, ये हुकूमत का काम है। इसी तरह अब इस पिटीशन को पीछे जो बैन कराने के लिए बैरिस्टर जफरुल्लाह है, दोस्त है हमारे, उनका ताल्लुक नून लीग से, बड़ी बात है, एवरीबॉडी नोज, हर एक को पता है, हर एक को पता है, या बताओ ना किसी को पता तो एक अलग बात है, यानी वो खुल के बात सारी सामने आ चुकी हुई है, वो आए हैं सामने। अब जो आगे चीजें सारी चल रही हैं बैन करने के हवाले से, ये अब ये हुकूमत खुद कर रही है सारे एक्शन, हुकूमत सारे एक्शन, यानी ये मैं छोटी सी मिसाल दे देता हूँ, मेरे दोस्त हैं वो, सर तो, सर इस पे आप सर इस पे बंद मैं करने एक पे बात कर सर लूँ, सर इस एक पे बात बंद कर लूँ। करने पे आते हैं आगे, लेकिन पहले इस नुक्ते को प्लीज सर थोड़ा सा वाजे कर दें। ये मैं समझता हूँ कि ये एक आग है जिसके साथ हुकूमत खेल रही है, मजहबी मुनाफरत अंगेजी की अहमदिया कम्युनिटी के हवाले से। यानी ये तारीख का एक हिस्सा है कि कैद आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने जब पहली काबीना बनी तो सर जफरुल्लाह खान अहमदिया कम्युनिटी से थे, वो पाकिस्तान के वजीर खारजा थे पहले। अगर इन सारी चीजों को हम एक तरफ रख दें तो हमें तो तारीख नए सिरे से लिखनी पड़ेगी। ये तारीख फिर ये लोग लिखेंगे मुस्लिम लीग नून वाले
कि जिनको अपने सियासी मकासद के लिए जब इमरान खान को हदफ तनकीद बनाना हो, तहरीक इंसाफ को हदफ तनकीद बनाना हो, तो ये अहमदिया कम्युनिटी वाला कार्ड खेलें और ये ना आग को भड़काएं और फिर इमरान खान के ऊपर कातलाना हमला हो, कभी तौहीन रिसालत के हवाले से, कभी अहमदिया कम्युनिटी के हवाले से। सर इस बात की मजम्मत होनी चाहिए सर, इस बात की कि ये लेकिन मजहबी इसलिए नहीं कर फनाफत रही। अंगेजी तो की सब है, आग को मत फैलाएं ये लोग। जॉय साहब देखिए, उन्होंने नहीं रुकना। मैं फिर बताऊं ना आपको, रोकने वाले कौन है? मैं आपके सामने बात तो वही रख रहा हूं, हम तो बात कर रहे हैं ना, लेकिन इनको रोकने वाले जो है मजहबी जमातें हैं आपकी और एस्टेब्लिशमेंट के जो लोग अंदर बैठे हैं, ये तो उनका काम है ना सारा। यानी मुल्क को चला चला वो रोक रहे हैं ना, यानी वो लोग इसका, वो लोग यानी हवाएं दे रहे हैं ना। इस बात को सामने रखें आप, इस बात को रोकने की बिल्कुल, बातें तो ये थी सारी। बिल्कुल ये सही एक बड़ा बात। नाजुक टाइम है, ये बड़ा एक नाजुक टाइम है। हमें अभी इनमें उलझना नहीं चाहिए। वो चाहती हैं कि हम इस मामले में उलझें, हम इस मामले में उलझें और मेन चीज से बात आपकी हट जाए। तो ये ट्विटर जो है ना, बैन तो हो नहीं सकेगा। इसके ऊपर वजह है ट्विटर इंतजामिया ने जब फैसला कर लेगी तो तब अलहदा बात है। ट्विटर इंतजामिया ने जब फैसला नहीं किया तो उसे इम्प्लीमेंट कोई नहीं होना। ये इस्लामाबाद हाईकोर्ट में लेके जाएंगे, क्या हो जाएगा? वो सारा कुछ सामने है। तो ये जो अब आगे जो मैं बात कहना चाह रहा हूँ कि अब ये हुकूमत के वक्त ऐसा तुर जाना है, दिन रह गए ने थोड़े। मैं नवंबर तक इस गवर्नमेंट को जाता हुआ देख रहा हूँ जनाब। मैं अब ये अब जो है ना, ये अब अपने जोरे बाजू पे लड़ना है इन्होंने, और ये लड़ नहीं सकेंगे। ये मैं अगली बार बता दूंगा आपको, अब ये लड़ नहीं सकेंगे अपने जोरे बाजू पे। अब ये अपने जोरे बाजू पे ये नहीं लड़ सकेंगे। 2-3 महीनों के अंदर चीजें के लिए, 1 महीना तो तकरीबन गुजर गया, नवंबर सितंबर अक्टूबर नवंबर के अंदर आप ये देख लीजिएगा। सर वैसे अब अगर ट्विटर हैंडल से ही इतने खौफजदा हो गए हैं तो फिर तो इनको ये ना डयाला जेल में कैदी के पास जाके उसकी मिन्नत तरला करके सुलह कर लेनी चाहिए, अगर अच्छा ये ना, ये चले अगर चले ट्विटर चले हैंडल पे ही मैं, बात आ गई है। ये हमारा जो है ना, हमारी जो टीम है ना सोशल मीडिया की, इसमें से खबर नहीं निकालती। जो हम बातें कर रहे होते हैं ना, जी। वो अगर हमारी सोशल मीडिया टीम इसको उस आसान तरीके से देख ले और जो है अपना थंबनेल में ये चीजें आ जाए। चले मैं अगली बड़ी खबर दे रहता हूँ आपको एक बार। अब जो जेल में भी है ना, वो रोका नहीं जा सकेगा, और एक नई लड़ाई की तरफ आप देखेंगे आप। अब ये जो डिवाइड करने की पॉलिसी थी ना, अब ये खानदान में कोशिश की गई थी पहले लड़ाई डालने की। अब आने वाले दिनों में देखिएगा आपके इमरान खान साहब से मुलाकातें कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं रह जाएंगी। उनके खानदान को एक्सेस होगी। ये नोट कर लीजिएगा मेरी बात को आप आज, वो एक्सेस अच्छा, होगी। यानी वो आपके एक्सेस पास होगी, ये खबर है ये। ये बिल्कुल मेरे पास ये खबर है जी। कि वो एक्सेस होगी। एक्सेस होगी और अब लड़ाई की कोशिश की जाएगी, खानदान के अंदर लड़ाई की कोशिश की जाए और चीजों को उस तरफ ले जाया जाए। और चूंकि अब यानी एस्टेब्लिशमेंट वो जोर, अब जो जो काम टारगेट थे ना, वो टारगेट पूरे हो चुके हुए हैं। मुझे इतना बता दें, मैंने आपको क्या कहा था सऊदी अरब वाले मामले में? अभी नहीं बोलना मैंने। लंदन क्या करने गया था, और लंदन जो पजीराई हुई है उसकी वो हर एक के सामने है। शबाज शरीफ की वो शर्म से डूब मरने का मकाम है, वो ना माने तो लहदा बात है। 26 सितंबर को अपना अपने सलामती कौन यानी यूएन अपने सलामती कौंसिल से खिताब करना है। तो 22 सितंबर से 26 तक क्या करने जा रहे हैं अमेरिका में आप? पाकिस्तान सही वापस बात। आते हैं ना, आप पाकिस्तान वापस आते हैं। क्यों जा रहे हैं आप? सही क्यों बात। जा रहे हैं? ये बात बता रही है कि पीछे बिहार कर्टन के पीछे क्या बात है। जो मैं आपको बात कह रहा था ना, वो ब्लैक कोबरा वाली बातें, उन चीजों को मिलाकर अब हाँ ये क्यों जा रहे हैं ये अब। और अभी तक देखिए और अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान और सऊदीया के बयान के ऊपर अभी तक कोई ऐसा बयान सामने नहीं आया। ये भी ध्यान में रखिएगा। अब जो है ना एयर बेस के हवाले से आपने वो डोनाल्ड ट्रंप का बयान देख लिया। उन्होंने कहा आराम से दे दे, नहीं तो अगला लाएमल सामने आएगा ना। ये ये तो खुला खुला धमकी है ये। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही, कोई शक ही नहीं इसमें, कोई शक ही नहीं इसमें। देखो ना ये अब बातें बड़ी, यानी ये अब एक टाइम आ गया। और ये मैं बता दूं आपको, वक्त से पहले मैं ये भी आगाही दे रहा हूँ आपको, अफगानिस्तान को अब छेड़ा तो रशिया नहीं छोड़ेगा। ये मैं भी बता दूं आपको। इधर से सर रशिया, रशिया के रशिया लिए तो बदला लेने का मौका होगा जो उसके साथ यहाँ पे अमेरिका ने ठीक है ना, रशिया जो है ना सारे पीछे नहीं हटेगा। इधर से चाइना भी खड़ा होगा, ये भी मैं बता दूं आपको। तो बिल्कुल ऐसे। ये तो अब 3-4 दिनों में आप देखे ना, वो असल जो है ना शबाज शरीफ वगैरह अब जो छलांगे और पाँव पाँव मारते फिर रहे हैं ना, जो पाँव मारते फिर रहे हैं, वो अपनी नवंबर से आगे अपनी हुकूमत को ले जाने की कोशिश कर रहे हैं कि नवंबर से आगे भी हमें बड़ा, हम आपसे बेस्ट आदमी हैं, हम सारा कुछ आप जो कहेंगे वो कर लेंगे। अब ये 2-3 महीनों में आप खुद देखिएगा इन्होंने अपनी एक और बता दूं आपको, वो चौधरी सरफराज साहब हमारे दोस्त हैं,
FIA का एडिशनल डायरेक्टर, आपको मेरा एक ताल्लुक है, लेकिन उन्होंने बड़ा सख्त रवैया रखा, आपको पता है, सोशल मीडिया के लोगों के खिलाफ बड़ा सख्त रवैया उनका रहा सारा। और वो बहुत करीब थे एस्टैब्लिशमेंट के, बहुत करीब थे। उन्हें ट्रांसफर कर दिया अच्छा। इस्लामाबाद। जी, उन्हें इस्लामाबाद ट्रांसफर कर दिया। उन्होंने बहुत बड़ा हाथ डाला था इस सारे मामले पे, और मैं इशारतन एक बात कह रहा था कि एक वक्त पे आपको, आपके साथ भी यही वो करना है उन्होंने, और ये हुआ। मेरे ये हुआ। मेरे भी चॉइस सरफराज साहब बहुत मेहरबान है। मैं तो वही कह रहा हूँ ना कि अब देखा जाए तो इस सरफराज के साथ ज्यादती है, उसने बहुत डिलीवर किया है, वरना भी उसने मेरिट पे किया, जैसे भी किया उसने काम करके दिखाया आपको। ये वाला जो काम कर रहे थे अब आगे, ये एक लड़ाई और थी, यानी वो अपना उस इदारे के जरिए कुछ पुलिस अफसरान जो हैं वो सहाफियों को रगड़ना चाहते थे। अब हुकूमत पंजाब से पीका के तहत मुकदमा दर्ज करने का इख्तियार ले लिया गया। वो आ जी। गया FI, ये नेशनल क्राइम, अपना सॉरी, हमारी जो नेशनल क्राइम जो है, नेशनल क्राइम एजेंसी। नेशनल क्राइम एजेंसी के पास, इनके नेशनल पास साइबर क्राइम एजेंसी। साइबर क्राइम एजेंसी के पास आ चुका हुआ है। तो वो शायद उस तरह से ना आ सका, वो कहानी को सामने खुल के आ जाएंगी। तो असल जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ, या आपको इवेंट बता रहा हूँ मैं सारे, सितंबर सितमगार होगा, कि इसमें अब ये 3 महीनों में हुकूमत ने अपनी दिखाना है कि हम क्या कर सकते हैं। तो अब ये लगे हुए हैं, अब पटिशन जो है फाइल कराएंगे, इस तरह के काम करेंगे, सर लेकिन लेकिन इनके सर हाथ कुछ नहीं लेकिन आएगा। सर फिर उसी मौजू को समेटते हुए कि वक्त हमारा काफी हो गया है, ये तहरीक अजान को रियासत दुश्मन सरगर्मी करार देना और अजाने देने वालों को गिरफ्तार करना और नजरबंद करना, जबकि वो अपने घरों की छतों पर अजाने दे रहे थे, ये रियासत दुश्मन सरगर्मी कैसा? इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में जहां इस्लाम की बालादस्ती होगी और जहां आइन कुरान और सुन्नत के मुनाफी कोई कानून साजी नहीं की जा सकती, आइन में लिख दिया गया है, वहां ये अजान रियासत दुश्मन सरगर्मी कैसे बन गई सर? मैं फिर वही जो सब एक ही बात आपके सामने कही है, आपको पता है, नजरबंदी के मैंने ऑर्डर सारे चैलेंज किए, अभी उस कानून में तरमीम के लिए कोशिश कर रहा हूँ। ये सारे जो जितनी भी गिरफ्तारियां हो रही हैं, ये सारा का मकसद क्या है? मकसद फिर वही है ना कि ये सोशल मीडिया के जरिए सारा मामला चल रहा है। तो वो साबित ये करना चाहते हैं कि ये सोशल मीडिया वाला या बाकी, यानी एक देखें, 1 सितंबर में मैंने आपको बताया था कि चीजें आगे जानी है। अब आहिस्ता आहिस्ता लोग, 27 का जलसा हो रहा है ना, तो 27 के जलसे से पहले डराना धमकाना भी है, ये काम भी करने हैं, तो रोकने की बात है। यहाँ यहाँ तो देखिए, सियासी जमातों को, मजहबी जमातों को सर आगे निकलना चाहिए ना। मजहबी जमातें खामोश बैठी हुई हैं सारे, यानी आप जो मर्जी कहें, यानी अजान देना को, यानी देखें, ये मजहब में काम ये मुमानियत है। ये अनस नूरानी को बताना चाहिए कि मेरे वालिद ने, अल्लामा शाह अहमद नूरानी ने ये अजानें दिलवाई जमीयत उलमा पाकिस्तान के कारकुनान से। फजल रहमान को बताना चाहिए कि मेरे वालिद मुफ्ती महमूद ने जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुनों से अजानें दिलवाई। इसी तरह मुस्लिम लीग को बताना चाहिए कि इनके सरबराह पीर साहब पगाड़ा ने उस दौर में तो, नवाज शरीफ साहब ये ना तहरीक इस्तिकलाल के टिकट के लिए बारे बारे फिरते थे 77 में, कि वो उन्होंने पूरे मुल्क में अजानें दिलवाई। और ये खाकसार तहरीक अशरफ खान को ये ना बताना चाहिए, खाकसार तहरीक के कारकुनों को, कि हमने ये ना अपने खाकसार तहरीक के कारकुनों से जाने दिलवाई। ये वली खान की जमात जो है जो ANP, जो मौजूदा उनके हैं, ये ना जो साहबजादे असफंद यार वली खान, उनको बताना चाहिए कि ये ना हमारी इस जमात के सरबराह और मेरी वालदा बेगम नसीम अली खान ने ANP के कारकुनों से पूरे मुल्क में भुट्टो के दौर में भुट्टो की हुकूमत के खात्मे के लिए जाने दिलवाई। तो ये ना ये तो तारीख का हिस्सा है, इससे ये कैसे इनकार कर सकते हैं सर? अजान को रियासत दुश्मन पॉलिसी करार देना, अमन आमा के मुनाफी करार देना, ये तो सर बहुत ही खतरनाक एक मौकफ है जो हुकूमत ने अपनाया है, सिर्फ सियासी मुखालफिन को दबाने के लिए। अच्छा, ये सब जरा बात को समझना है। मैंने आपके सामने पहले भी एक गुजारिश अर्ज की है, जो बात कि ये जो तारीख जो है ना, हमारी हमारी यादाश्त बड़ी कमजोर है। और ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान में मजहबी जमातें हैं ना, ये अपने मकासद पूरा करती हैं। ये मौके की नज़ाकत के मुताबिक, आज क्या अच्छा है, कल क्या बुरा था, इन्हें इससे कोई लेना देना नहीं होता। ये एक अपना टारगेट एजेंडा लेकर चलती है और उसी के मुताबिक चलने की कोशिश करती हैं। और मैं फिर वही कि इसीलिए मैंने उस वक्त बात ये की थी, मैं दोबारा बात को दोहराता हूँ कि हमें देखें, हमें इन मुतनाज़ा चीज़ों की तरफ ज़रूरत नहीं है, वो चाहते हैं। देखिए, एक और मैं बड़ी बात बताऊं, मैं जब मैट्रिक में था तो मैंने मजहब की तहकीक करके ना, मैंने ये बहस ऐसा शुरू कर दिया था। तो
हमारी जो मस्जिद के मौलाना साहब थे ना, उन्होंने बड़ी जबरदस्त बात कही। उन्होंने कहा जाहिलों से मुबाहिसा नहीं करते। यानी आप जिन लोगों को समझाना चाहते हैं ना, उल्टा आपका ईमान ले जाएंगे वो लोग, वो आपका ईमान खराब कर जाएंगे कि आप उलझ जाओगे उनसे। यानी मैं तो ये बात सीख चुका हूं, सच्ची बात बताऊं, मैं तो ये बात सीख चुका हूं, मैंने पल्ले बांध ली है। यानी क्या, यानी मैं इन जाहलों से क्या बात करूं, इस लेवल के लोग हैं, यानी अंदाजा लगाए ना, कोई तमीज ना वास्ता। यानी आप अंदाजा लगाएं, उनके उलमा वे खामोश बैठे हुए हैं कि जिसको इनका इनको जिनको इतना नहीं पता कि मजहब क्या कहता है, मजहब की पहचान नहीं है उनको। तो मैं अपने ऐसे गैर जरूरी मामलात में क्यों उलझूं। आपने दरिया को कूजे में सबो दिया ये कहकर कि जाहलों से आप उलझने से हमेशा हमेशा गुरेज करते हैं। इसका मतलब ये है कि सोशल मीडिया पर तहरीके अजान को जो लोग गलत मजहबी रंग दे रहे हैं मुखालफिन, वो दरअसल अपनी जाहलियत का मुजाहरा कर रहे हैं। और इन जाहलों से पीटीआई के कारकुनान को उलझने की कोई जरूरत नहीं है। कि आप कोई यही कहना जरूरत चाहते नहीं हैं? है, कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। यानी देखे ना, एक बड़ी सीधी सी बात मेरी वालदा कहा करती थी कि कीचड़ है तो कीचड़ में पाँव डाल के निकल कोई छींटे तो पड़ेंगे ना जी। तो बच के चलो ना इससे, कीचड़ से बच के चलो। तो क्या वो तो चाहते ही यही हैं। यानी नालायक लोग, गलीज लोग इस तरह की जब बातें शुरू करेंगे, तो मैं तो आपने देखा होगा, कई मैं तो ट्विटर में जवाब भी नहीं देता। आप मुझे कभी देखा है जवाब देते हुए किसी को भी? सर ये मैंने एक छोटा सा सवालनामा ये ना तरतीब दिया है ये ट्विटर अकाउंट के हवाले से कि क्या कैदी के कोई हकूक हैं? कैदी वोट डाल सकता है? वोट जी तल्लक मैं रखता है आजादी आपने सब सारे इजहार इकट्ठे से। कर ले, मैं एक ही दफा जवाब देता हूँ। हाँ, वोट तल्लक रखता है आजादी इजहार से कि वो कैदी अपनी मर्जी से किसी जमात को वोट देता है। ये ट्विटर का अकाउंट भी उसकी आजादी इजहार से ताल्लुक रखता है। सर देखिए, मैं आपके सामने एक बात बड़ी वजाहत के साथ रख, आइन का आर्टिकल 19 और 19 है। मैंने ना इसहाक डार इश्तिहारी था, तो इश्तिहारी के राइट कटिए हो जाते सर। सजा याफ्ता के कटेल नहीं होते, ये याद रखिएगा। सजा याफ्ता कब है? जब सुप्रीम कोर्ट तक फैसला हो जाए। जरा समझना इस बात ये को, बड़ा अहम नुक्ता है। बहुत जरूरी समझने के लिए। मैंने इस इसहाक डार की पैमरा से मैंने पाबंदी लगवाई थी, ये रिकॉर्ड की बात है। नवाज शरीफ पर पाबंदी लगाई थी, ये इश्तिहारी थे, लेकिन उसके बावजूद टीवी चैनलों पे आता था। क्या किया किसी ने? अल्ताफ कुछ नहीं। अल्ताफ सैन की भी आपने लगवाई थी। ये बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन आप एक और दूसरा जो वो अपना नहीं, जिसको नहीं आता तो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट पढ़ ले, आईसीसीपीआर पढ़ ले, नेल्सन मंडेला रूल पढ़ ले, कायरो डिक्लेरेशन पढ़ ले, प्रिजन एक्ट पढ़ ले, प्रिजन रूल्स पढ़ ले। आप इमेजिन करें, उस पर सर्टन रूल्स है। 190 192 था, पता नहीं, रूल मेरे जेहन में नहीं है। वो इस्लामाबाद हाईकोर्ट से सचाज याद साखा ने सेट असाइड किया था। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस अपना फारूक हैदर साहब ने भी, मैंने पिटिशन यहाँ फाइल की थी। तो ये वाली बातें हैं ना सारी, आप बैठकर रोकना चाहें, करना चाहें, कोई बात नहीं, इसका मुकाबला हमारे जैसे लोग हैं। मैं ये पिटीशन पे नोटिस होने दें, मुकाबला मैं करूंगा इंशाल्लाह, आपका प्रोग्राम में ऐलान कर रहा हूँ। यानी आपकी इस गुफ्तगू से मैं ये अंदाजा लगा रहा हूँ कि शायद आप इस पटीशन में फ्रीक बन जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है, आप बेफिक्र रहिएगा, इंशाल्लाह फ्रीक बनेंगे और इसका मुकाबला करेंगे सारे मामले। चलिए, मोहम्मद अजहर सदीक साहब के इस इंकशाफ के साथ ही हम आज के प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं कि वो इमरान खान के ट्विटर अकाउंट को बंद करवाने की पिटीशन में फ्रीक बनेंगे और डट कर मुकाबला करेंगे। इजाजत दीजिए। इंशाअल्लाह ताला कल नए प्रोग्राम में नए मौजूआत के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। खुदा हाफिज।